जय हिंद फ्यूचर फौजी भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलू अग्निवीर स्टडी। जैसा कि आप लोग रोजाना देख रहे हैं कि आप लोग को दो प्रैक्टिस सेट जो कि मिल रहा है, जो कि 17 अप्रैल से आप लोग का जो अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 प्रैक्टिस सेट पहले ही हम लोग क्लास कर चुके हैं। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो कि कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सामान्य ज्ञान का है। दिया है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किस जानवर को कहते हैं? भेड़ को, हाथी को, ऊँट को, घोड़ा किसे कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि किस वर्ष में 11 सितंबर को आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 हवाई जहाज़ों से टकराकर तबाह किया। किस वर्ष सन पूछा है? 2001, 2002, 2003, 2004। कब? 2001 में किया था। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 3 दिया गया है। दिया है कि विजय घाट समाधि स्थल किसका है? तो विजय घाट किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा गांधी का। किसका हो जाएगा विजय घाट? लाल बहादुर शास्त्री का। किसका हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा विजय घाट। इंदिरा गांधी क्या है? इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। क्या है? शक्ति स्थल। अब वीर भूमि किसकी हो जाएगी? राजीव गांधी का होता है वीर भूमि। आता है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया है, रावट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? जो रावट भाटा नाम का परमाणु ऊर्जा संयंत्र का है ना, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। तो रावट भाटा कहाँ है? राजस्थान में। नेवरा कहाँ हो जाएगा? नेवरा हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ हो जाएगा? कैगा हो जाएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। सबको ध्यान दीजिएगा, हर राज्य से एक एक क्वेश्चन बताया हूँ। दिया है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन है कब हुआ था? 1946 को हुआ था। और संविधान सभा कब लागू हुई थी? 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि दिया गया है 6। दिया है कि फीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? फीमर है जो किस खेल से है? क्रिकेट से, टेनिस से, हॉकी से, शतरंज से। तो किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? क्रिकेट से। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे जो कि दिया गया है, दच्चीग्राम वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। जो दच्चीग्राम नाम का जो नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ पे है? झारखंड में, गुजरात में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर। तक दच्चीग्राम कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में नहीं, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। किश्तावर भी कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। गिर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। आते हैं जो कि फिर रामगंगा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में जो कि दिया गया है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग, विष्णु, विजयालय। तो कौन हो जाएगा? दंतिदुर्ग हो जाएंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 9 दिया गया है, जो कि दिया गया है कि आराम हराम है यह नारा किसका है? आराम हराम है यह नारा किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, सुभाष चंद्र बोस का, दयानंद सरस्वती। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है आराम हराम है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जो कि नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, भारत का डेंड्राइट किसे कहते हैं? तो भारत का डेंड्राइट किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को, मुंबई को, दिल्ली को, चेन्नई को। किसे कहते हैं? चेन्नई को कहते हैं। किसे कहते हैं? चेन्नई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई कहते हैं। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। और दिल्ली, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। लेकिन अगर पूछेगा लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दिया है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ भारत का जो बाउंड्री है नहीं शेयर होता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हम लोग का जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं होता है। श्रीलंका कहाँ है? इंडिया के साउथ में है। दिया है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 7, 7, 4, 6, 9। तो कितने हो जाएंगे? 7 होते हैं कबड्डी में। कितने होते हैं? 7 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? पोलो में होते हैं 4। और हो जाएगा वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं हम लोग का कितना? 6। बेसबॉल में कितना हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कबड्डी में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वो 9 होती है, और जो बेसबॉल होता है उसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब वॉलीबॉल में 6 होते हैं। अब पोलो में कितने होते हैं? पोलो में होते हैं 4, और वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। ठीक है ना, कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है? जिस राज्य में है उसे ही कहते हैं टाइगर स्टेट। जिसे किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? असम में होती है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। केबुल लामजाओ जो कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पर है? मणिपुर में है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे जो कि दिया गया है कि
1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर का मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, बाल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। बाल दिवस को मनाते हैं 14 नवंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं 5 जून को। और मानव अधिकार दिवस को मनाते हैं 10 दिसंबर को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो दिया गया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। लेकिन 2 नंबर कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या किया, पूरा 15 क्वेश्चन को कवर किया। आप जीके का अपना कमेंट स्कोर कीजिएगा कितना आपका बन रहा है। आते हैं भाग 2 पे, जो कि हम लोग का साइंस का होने वाला है। इसको कंटिन्यू करते हैं। भाग 2 में दिया गया है कि लेन का पूरा नेम क्या होता है? तो लेन जो कंप्यूटर संबंधित है, जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि दिया गया है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 17 दिया गया है, निम्न में से सदिश राशि है। कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन, वेग, बल। देखा हो जाएगा, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं सदिश राशि। आपको ट्रिक बताए थे कि जिस वर्ड में ब या व होगा ना, वो क्या होगा? सदिश राशि होगा। देखिए इसमें व दिया है, इसमें व दिया है, इसमें ब दिया है, तो ट्रिक सही हो रही है। क्या हो जाएगा? सभी सदिश राशि हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका सूत्र क्या होता है? फार्मूला CO2। CO2 नहीं होता है, CO2 किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। CH4 किसका होता है? मीथेन का होता है। O3 किसका होता है? ओजोन का होता है। क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा। CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि उन 2 ग्रहों के नाम बताइए जिनके कोई उपग्रह नहीं है। सभी ग्रह के कोई ना कोई उपग्रह होता है, लेकिन 2 ऐसे हैं जिनके नहीं होते हैं, बुध मंगल, शुक्र मंगल, पृथ्वी बृहस्पति, बुध और शुक्र। क्या हो जाए? बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। दिया है जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितने पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब बोलेगा जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस बोलेगा। और जल का जो गलनांक होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 21 नंबर दिया गया है कि पावर के माप की इकाई होती है। मतलब पावर का माप क्या होता है? तो पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति है। शक्ति से किस नापते हैं? वाट से। तो वाट कहाँ दिया गया? यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। जूल किसका होता है? जूल होता है हम लोग का कार्य का। अब बोल्ट किसका होता है? विभव का होता है। किसका होता है? विभव का, विभवांतर का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? मतलब जो भी रासायनिक कार्य करके उसको क्या करते हैं? विद्युत बनाते हैं। तो क्या होता है? पंखा होता है। पंखा थोड़ा ना, पंखा तो खुद विद्युत चलता है। स्टोव नहीं होता है, बल्ब नहीं, बैटरी होता है। बैटरी आप लोग देखे ना, बैटरी में क्या करते हैं? पूरा उसमें उसमें पानी में डालते हैं, वो क्या होता है? सब रासायनिक ऊर्जा होती है, इसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, दिया है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? जैसे ही डिग्री सेल्सियस में क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। आते हैं हम लोग किस पे? क्वेश्चन नंबर जो कि 14 नंबर दिया गया है, सोडा वाटर तैयार करने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाते हैं ना, उसमें कौन सी गैस मतलब उसका यूज करते हैं? सोडा वाटर बनाते हैं घोलकर। नाइट्रोजन नहीं होता है। नाइट्रोजन किसका होता है? जितना भी चिप्स के जो पैकेट होता है ना, चिप्स के पैकेट में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या होता है? सोडा वाटर में, सोडा वाटर को तैयार करते समय इसी को कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ी के लिए सही है? मतलब बोल रहा है कि कौन सा जो ईंधन है जो कि प्रदूषण उससे नहीं होगा। पेट्रोल से होता है, डीजल से होता है, केरोसिन से भी होता है। किससे नहीं होता है? CNG गैस, जो कि इस समय चल रहे हैं बहुत से ऑटो CNG चल रहे हैं, जो कि विदाउट पॉल्यूशन है, ठीक है ना। आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो कि 26 है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं? जो ब्रह्मांड का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी, ज्योतिषी, सभी कॉस्मोलॉजी से क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं, जो कि ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जो कि दिया है कि गन मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है? किसका किसका बना होता है? कापर का, टीन का, जस्ता का, जो गन मेटल है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि दिया गया है कपास, जूट और ऊन और रेशम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक फाइबर ही का है, सब प्रकृति है। कपास भी, जूट भी, ऊन भी, सबका है प्राकृतिक फाइबर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। दिया है क्वेश्चन नंबर 29 की हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। कितना होता है? 78%। जो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और 21% का होता है? ऑक्सीजन होता है। अगर बोलेगा कि जो यूरिया का जो बोरा आता है ना, उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? तो 46% होता है। यह भी क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिया है कि इंद्रधनुष के रंग का क्रम बताइए। जो इंद्रधनुष होता है, जो कि 7 कलर में होता है, उसका क्या करना है? उसका बताना है। क्या उसका एक क्रम बताना है, मतलब उसका ऑर्डर बताना है। क्या होता है? विबग्योर होता है। तो विबग्योर कहाँ दिया है? विबग्योर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग क्या किए, पूरे प्रैक्टिस सेट को अपने कवर कर लिए पूरा, जो कि 30 क्वेश्चन था। आप अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, आपका स्कोर कितना बन रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।